सभी दोस्तों राम राम। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम करते हैं साइंस के नेक्स्ट प्रश्न। तो आज की क्लास का आपके सामने पहला प्रश्न, एक एल्युमिनियम एक प्रकार की ऑक्साइड देगा। भाई किस प्रकार की एल्युमिनियम ऑक्साइड देगा बताइएगा। तो आप जान पा रहे हैं EO2, ठीक है ना भाई। तो EO2 एक प्रकार की एल्युमिनियम ऑक्साइड देगा। तो इसमें जो बता रखा है ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ या नहीं पढ़ा हुआ, तो पढ़ लिया करो भाई। PDF बिल्कुल फ्री में दे रखी है, ठीक है ना। सारे सब्जेक्ट की आप मेरे से PDF ले सकते हो जो साथी पहली बार देख रहे हैं। तो आइए दोस्तों फिर बिना देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सिल्वर क्लोराइड सूर्य की रोशनी में स्लेटी हो जाता है, यह किस कारण से होता है। तो ये कारण है मेरे भाई अपघटन। कौन सा कारण है? अपघटन। अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्न में से कौन सी धातु का गलनांक सबसे कम होता है भाई? सबसे कम भाई मरकरी यानी भाई पारा का जो गलनांक है सबसे कम होता है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न भाई, दंत मिश्रण चांदी और धातु के साथ पारे की एक मिश्र धातु बताइए कौन सी है। कौन सी है भाई? टिन, ठीक है ना। टिन राइट आंसर क्या आएगा? टिन आएगा भाई। पारे का आयस्क बताइएगा। क्या है भाई पारे का आयस्क? सिनेबार। और इसका रासायनिक फार्मूला क्या होगा? HgS भाई, ठीक है याद कर लेना। बहुत बढ़िया, ये रासायनिक फार्मूला भी पूछे जाते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का क्वथनांक अधिक होने का कारण बताओ सारे। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा भाई साहब हाइड्रोजन बंधन। क्या होगा रे? बंधन है जो बंध गए वो कैसे वो खत्म है। बंधन है जो जी बंध गए बोले वो कैसे वो खत्म। एक बार बंधन में बंध जाने के बाद तो भाई फिर मुश्किल खत्म होते हैं। कौन सी अक्रिय गैस भाई यौगिक बना सकती है? तो कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो भाई जिनोन जो क्या है एक गैस है जो क्या कर सकती है, यौगिक बना सकती है, ठीक है ना। एक अक्रिय गैस है ये। भाई किस किस ने PDF पढ़ ली है बताइए कमेंट बॉक्स में। PDF किस किस साथी ने पढ़ ली है, ठीक है ना भाई। जिस साथी ने PDF नहीं लेनी, क्लास के नीचे टेलीग्राम का लिंक है और टेलीग्राम पे मैंने नंबर पिन कर रखा है भाई, उस नंबर पर अपना मैसेज कर दो। प्रत्येक वीडियो में बताता भी आया हूँ और शाम को 7:30 बजे आप लाइव टेस्ट में भी जुड़ा करो, ठीक है ना भाई। सोने का समझ गए ना भाई, गोल्ड की बात हो रही है। तो सोने के लिए कौन सा चिन्ह रासायनिक चिन्ह माना जाएगा? बेरा कौन है जी मामने सोना की निशानी हो कर AU, ठीक है ना। बेरा लग गया D इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो यार, मजे तो पढ़िया करो, ठीक है ना। घने मजे लिया करो प्रश्न अगले भाई। प्रश्नों को उधेड़ के रख दिया करो, ठीक है ना। आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी अगर प्रश्नों को उधेड़ के रखोगे। अगर किसी और को उधेड़ोगे तो फिर तो दिक्कत आ जाएगी। तो गुब्बारों को फुलाने के लिए निम्नलिखित में कोर गैस इस्तेमाल होती है भाई, ठीक है ना। प्रश्न देखो एक बार दोबारा तय, गुब्बारों को फुलाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी गैस भाई, ठीक है ना। यू के लिख दिया, PDF वाले भी बरानी के बुलवा देंगे। कौन सी आएगा भाई बड़े, ठीक है ना। कोर सी है, कोर सी नट कोर भी आ रही है भाई। PDF वाले कदन कदे तुम पंगे करा होगा मेरे गला, ठीक है नहीं मैंने पहुंचा हुआ 3rd डिग्री पे। तो गुब्बारों को फुलाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है भाई? हीलियम गैस गुब्बारों में, ठीक है ना। हाँ ठीक लिख दिया करता हूँ इसने, ठीक है ना। टाइप तो ठीक कर दिया करो यार। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती भाई? कौन सी धातु ऐसी है जो ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करती, अभिक्रिया नहीं करती है? तो मैग्नीशियम धातु एक प्रकार की भाई ऐसी धातु है जो क्या है ठंडा पानी नहीं लेती भाई, ठीक है ना। अब तो गर्मी आ गई, अब तो वैसे ठंडा पानी में नहाने लग जाओगे। किस वजह से भाई NaCl का गलनांक सबसे ऊंचा होता है? शीतर विद्युत आकर्षण के कारण, ठीक है ना। किसके कारण? शीतर विद्युत आकर्षण के कारण, ठीक है ना। कहते ज्ञान नहीं तो कहूँगा सीधे प्रश्न पढ़ा हुआ है, हम पढ़े नहीं लेंगे मेरे भाई। पहला PDF क्या दे रखी है, पढ़ने खातर दे रखी होगी। अरे इन्हें प्रश्न का मैं टेस्ट भी शुरू करूंगा, समझ गए। बस 3-4 टेस्ट रह गए अपने उस PDF के, उसके बाद ठीक है ना इसी PDF का लाइव टेस्ट होगा आपका भाई, ठीक है ना। यानी इंडिया जीके का
हिंदी, ठीक है ना। जो भी पीडीएफ मैंने दे रखी है आप लोगों को, डेली आपका एक टेस्ट होया करेगा, समझ गए, तैयारी तुरी करके आया करो मेरे भाई। तो मैग्नीशियम रिबन एक चमत्कार सफेद लो के साथ जलता है और सफेद पाउडर में बदल जाता है। तो इस सफेद पाउडर का रासायनिक फार्मूला बताओ भाई क्या है, यानी रासायनिक नाम क्या होगा, क्या होगा भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड के नाम होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। निम्न में से कौन सा सिल्वर नाइट्रेट विलियन में से सिल्वर को विस्थापित नहीं होने देता, जो विस्थापित नहीं करता, बताओ भाई, ठीक है ना। नाइट्रेट विलियन में से सिल्वर को विस्थापित नहीं करेगी भाई, कौन नहीं करेगी, गोल्ड। गोल्ड मतलब सोना, AU, ठीक है, इसकी निशानी है AU, तो गणा है सोना पार, ठीक है ना। लुगाई हम बात चलिया कर रहे हैं, फलाना की बहुत तो इतना सोना पहन रही, इतनी घंटी बनवा रही। बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है भाई, बताइयो, बोरेक्स के निर्माण में ब्राइन, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। तो निम्नलिखित में से भाई षटकोणीय क्रिस्टल प्रणाली भाई किसका एग्जाम्पल है, तो षटकोणीय क्रिस्टल की जो प्रणाली बना रखी है, ये बना रखी है ZNO के लिए भाई, D आऊगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता निम्न में पाई जाती है, बताओ भाई, किस में पाई जाती है, चांदी, ठीक है ना। अपना गांव में नाम भी पाए जा करे हैं चांदी, ठीक है ना। पुराने नाम होए कर दे, फलाना का छोरा किसका है, चांदी का है। ये वाले नाम तो सोनू, मोनू, टोनू, टीनू, मीनू, सीनू, ठीक है ना, जमाए शॉर्ट फॉर्म के नाम आ गए। सर्वाधिक तन्य धातु बताओ यार, सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है, सर्वाधिक तन्य धातु मेरे भाई सोना है, ठीक है ना। इसे बिना टूटे या भंग, ठीक है ना भाई, भंग हुए बहुत अधिक खींचा जा सकता है, बिना टूटे इसको कितना ही खींच लियो भाई, वो टूटा को नहीं। सर्वाधिक तन्य धातु मेरे भाई सोना है, ठीक है ना। कितनी बार पूछेगा लेकिन भाई पर्सन, ठीक है ना, देख लो, शिफ्ट अलग है या शिफ्ट सेम है, ठीक है ना। पेपर की तारीख अलग है, ठीक है ना, और पेपर सेम है, शिफ्ट भी एक के है लेकिन पेपर की तारीख अलग है। कांसा की मिश्र धातु बताओ भाई, ठीक है ना। कांसा देखो, कांसा की मिश्र धातु क्या आएगी भाई, कांसा की मिश्र धातु आएगी कॉपर। कॉपर का, ठीक है, सिंबल क्या है, Cu भाई, और SN, ठीक है, ये टिन का सिंबल है। कॉपर और टिन भाई क्या है, कांसा की मिश्र धातु है, इसमें 90% कॉपर और 10% आपका टिन मिला है, Cu कॉपर और टिन SN, ठीक है। पीतल मिश्र धातु है भाई किसकी, पीतल, पीतल भाई, ठीक है, तांबे और जिंक से मिलकर बन रही है, तांबा और जिंक की, यार कितने वो करोगे, ठीक है ना, सारे याद कर लियो भाई जो सामने। पानी की स्थायी कठोरता क्या मिलाने से दूर होती है भाई, क्या मिलाओगे पानी में, वॉशिंग सोडा है ना, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग सोडा सुना है नाम। एक रसायन जिसका प्रयोग पेयजल के शुद्धिकरण में किया जाता तो उसको हम बोलते हैं मेरे भाई, क्या बोलते हो, कैलोरीन। क्या कहते हो प्यारे दोस्तों, कैलोरीन कहते हो। आज पता मैं किस टाइम क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब अपलोड होने में क्लास का, ठीक है ना, 1-2 घंटा बच रहा है। तो देख लो भाई मुझे कितना काम, ठीक आज था। और कहते हैं कि सर जी आप, ठीक है ना, बताइएगा, ठीक है, कब PDF बनाते हो, कब क्या भाई, मेरा तो कोई, ठीक है ना, मैं तो आपके लिए रेडी रहता हूँ, मैं आपका काम नहीं छोड़ता। पानी का रासायनिक सूत्र भाई H2O, ठीक है ना, H2O भाई पानी का रासायनिक सूत्र। गेलना है भाई, गेलना क्यों होया करे, गेलना बताओ, PBS भाई, ठीक है, देख लो इसका रासायनिक सूत्र PBS है। गेलना जिसे भाई क्या लेड ग्लास भी कहा जाता है, शीशे का एक महत्वपूर्ण आयस्क है गेलना, शीशा का आयस्क है भाई वो, ठीक है ना, आयस्क है, कभी गलत समझो, ठीक है ना। एक बार प्रक्रिया द्वारा अमोनियो भाई, ठीक है ना, एक गुड़िया मेरे से पूछ रही थी सर अमोनियो प्लांट हरियाणा में खड़ा है, ये बोली छोरी अमोनियो प्लांट हरियाणा में पानीपत में है, ठीक है नहीं, कितने आसान प्रश्न नहीं है, हरियाणा जिक्के के। एक बार प्रक्रिया द्वारा अमोनियो के संश्लेषण में एक वर्धक के रूप में क्या प्रयोग होता है भाई, के प्रयोग हुआ है, मोली भाई, मोलिडेनम, ठीक है, मोलिडेनम। मैग्नीशियम और सल्फर भाई एक है, बताओ की है,
बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व भाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ठीक है, वृद्ध पोषक तत्व बहुत ज़्यादा। तो बारी जल का रासायनिक सूत्र भाई, बारी, ठीक है, DO2 भाई, ठीक है, DO2 ड्यूटेरियम ऑक्साइड भाई, ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम बनेगा देख लियो, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है भाई, संचयी बैटरियों में कौन सी धातु प्रयोग हुआ है? संचयी बैटरियों में कौन सी प्रयोग हुआ भाई? शीशा। अरे शीशे का रासायनिक तब मेरा नाम ठीक है ना, गेलना। तो बॉक्साइड खालिस्तान की आवश्यक है भाई, एल्यूमिनियम। किसकी भाई? एल्यूमिनियम की। कड़े दे रखा है भाई, लिखनिया का देखो क्या हाल है। ओ PDF वाले लिखने वाले मन मरवा होगा तू, ठीक है ना भाई, नू आओगा रे छोरो, ठीक है ना, यू लिख रखे, यू सही लिख रखे है, ऐसे ऐ लिख रखे यार, ऐ क्यों लिख दिया तूने, ये आऊगा, नीचे तो सही लिख रहे ऊपर गलत। यौगिक का नाम बताओ भाई, Na2H2O3। तो इसका पूरा नाम क्या होगा? सोडियम थियोसल्फेट भाई, ठीक है, सोडियम थियोसल्फेट। इसको हाइपो लवण भी कहते हैं, हाइपो लवण। अगला प्रश्न है भाई, शीशा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो शीशा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग हुआ मेरे भाई? तो कौन सी सामग्री है आपकी? यह सामग्री है भाई साहब ग्रेफाइट। इब्नो बताओ भाई मैंने, ग्रेफाइट किसका आवश्यक है? ठीक है नहीं, अपना आवश्यक बताना, कदे आवश्यक बता दो, ठीक है ना। अगला बताई जाऊँ, जब एसिड धातु के साथ अभिक्रिया करता है तब सामान्यतः कौन सी गैस प्रयोग हुआ भाई? तो कौन सी गैस प्रयोग हुआ है? H2। ये H2 कौन सी गैस होगी, कोई बतावेगा? बेरा है कौन जी मामना, H2 कौन सी हुआ है? फिर अरे के तू पढ़ ले यार। अगला प्रश्न है भाई आपकी, एल्यूमिनियम, ठीक है, फोस्फाइड का उपयोग खालिस्तान के रूप में किया जाता है, किसके रूप में? धूमन, धूमन के रूप में, ठीक है ना, धूमन के रूप में भाई, धूमन, ठीक है ना। वो अपना धूमनी खेण आया करे हैं जो आसन उसन में, ठीक है ना, वो लग जाए ना, फिर शाम को बच्चे, ठीक है ना, रात को धूमनी खेया करें घर घर जाके। बेरा होगा इन चीज़ें गांव के अंदर, बेरा होता है, धूमनी क्या होती है? उस आयस्क का नाम बताइए जिसमें एल्यूमिनियम का क्या होता है भाई? निष्कर्षण होता है, बताओ। निष्कर्षण होएगा किसमें? बक्साइड भाई, ठीक है, बक्साइड। यशोलेपन की प्रक्रिया में लोहे पर एक पतली परत किस धातु की चढ़ाई जाती है? जस्ता की भाई, जस्ता धातु चढ़ाई जाती है, ठीक है ना भाई। बी आओगा मेरे भाई, बी या निशानी दो वहां पर लग गया। निम्न में से किसका प्रयोग दर्पण में रजतीकरण के लिए होता है भाई? बताओ चित्तो। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग, किसका? सिल्वर नाइट्रेट भाई। डेली 50% बहुत हो है, नहीं बहुत हो यार। तो वनस्पति पदार्थ का भाई कंपोस्ट में विघटन खालिस्तान का उदाहरण बताओ, किसका? बताइए भाई किसका, ठीक है ना। इसका जवाब तो हमने देना तो चाहिए यार, ठीक है ना, किसका है देख लो। उस्मो तसर्जी, ठीक है ना, उस्मो यानी उस्मा को यार ये क्या करने का काम करता है? ये उत्सर्जित करने का काम करता है। ले भाई, बात है कि दाढ़ी बनाने पे, ठीक है, दाढ़ी बनाने वाली साबुनों में एक गोंद होता है भाई जिसे खालिस्तान कहते हैं, केक में है, तो उन्हें बनाते इसमें मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है भाई? क्या? गिल्सरोल मिलाया जाता है, ठीक है, गिल्सरोल या गिल्सराल भी बोलते हैं भाई। किमें बोल रहे हो? प्रश्न ये याद होना चाहिए बस। खाने का सोडा बताओ यार, क्यों है खाने का सोडा? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका अणु जो फार्मूला होगा, सूत्र होगा, वो होगा भाई NaHCO3। याद कर लियो, बैंक खाने का सोडा मतलब बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न देखो भाई, मीथेन, ठीक है ना, मीथेन का जो फार्मूला CH4 भाई, एक आकार का होता है, बताओ किस प्रकार का भाई? चतुष्फलक भाई, किस प्रकार का? चतुष्फलक या चतुष्फलकीय भाई, ठीक है ना, डी इसका राइट आंसर भाई। LPG का पूरा नाम,
यार यूं भी नहीं बेरा, नहीं तो बहुत दिक्कत तारा लिए। ठीक है ना, क्या हुआ, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना, एलपीजी का पूरा नाम। तो सीएनजी का मुख्य घटक बताओ यार, सीएनजी का मुख्य घटक यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोलते हैं सीएनजी को, तो इसका मुख्य घटक क्या होगा, कौन ही मेरा, ले यार मैं बताऊंगा तुमने, मीथेन हुआ है सीएनजी का मुख्य घटक। तो अगला प्रश्न है भाई, इनमें से कौन सा जो क्या भाई फर्म, दोबारा से प्रश्न देखो भाई, कौन सा फर्मेटेबल शुगर से ईस्ट और, ठीक है ना, बैक्टीरियम द्वारा उत्पादित होता है, कौन सा होता है इसमें, इथेनॉल भाई, ठीक है ना, इथेनॉल या इथेनॉइल, ठीक है ना, इनमें से कौन सा भाई क्या फर्मेटेबल शुगर और ईस्ट बैक्टीरियम द्वारा उत्पादित होता है, ठीक है ना, पैदा होता है, तो इथेनॉइल। अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न कहता है खालिस्तान को लकड़ी स्प्रीड के रूप में जाना जाता है, किस रूप में, CH3OH के रूप में, CH3OH के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न भाई, ठीक है ना, विलिकिंसन जो उत्प्रेरक और अलिकिंसन के जो हाइड्रोजनीकरण हेतु प्रयुक्त जटिल बताओ की रहेगा, ठीक है ना, गला भी साफ को नहीं भाई, ठीक है ना, बताइए भाई, गला में भी दिक्कत है कई दिन से यार, ठीक है ना, मुंह में छाले हो रहे हैं, जीभ पट रही है, तो भाई क्या करा। तो लिकिंसन उत्प्रेरक जो क्या लिकिंसन के हाइड्रोजनीकरण हेतु प्रयुक्त, तो जटिल बताओ क्या होगा, रोडियम होगा मेरे भाई, क्या होगा, रोडियम, और मैंने तो करवाए दिए 50% तो भी तारे। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है भाई, गोबर गैस में मीथेन पाई जाओ भाई, ठीक है ना, मीथेन गोबर गैस में पाई जाओ। अगला प्रश्न है रासायनिक यौगिक RDX का उपयोग किस रूप में किया जाता है, 1 नंबर का प्रश्न है भाई, ठीक है ना, RDX का प्रयोग किसके रूप में करो आप जी, हम तो बनाए दिया, बम बनाए दिया, विस्फोट बनाए दिया, एक रचना के रूप में कर सको भाई, ठीक है ना, एक रचना के रूप में नहीं, रिसर्च डोलोमेंट, ठीक है ना भाई, क्या ये एक्सप्लोसिव, ठीक है ना, क्या होता है, एक शक्तिशाली विस्फोटक हुआ है RDX से, ठीक है ना, एक विस्फोटक के रूप में, सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भाई, बायोकेमिकल यानी जैव रासायनिक यौगिक का उपयोग किस रूप में किया जाता है, सरकारी ऑप्शन है क्या भाई तारा, अप्रयोगित सभी, ठीक है ना, सरकारी ऑप्शन, त्वचा उपचार, खाद्य संरक्षक, खाना पकाने का तेल, ठीक है ना, अप्रयोगित सभी। अगला प्रश्न, कठोर के निर्धारण में निम्नलिखित में से यानी कठोरता का जो निर्धारण होता है उसमें किस संकेतक का उपयोग किया जाता है, तो किसका भाई, किस संकेतक का उपयोग हुआ है, EBT का भाई, EBT का, ठीक है ना, EBT की पूरी डिटेल पढ़ लो, केस होता है EBT, ठीक है ना। ला भाई अगला प्रश्न आपका सुमेलित करना है, मैं तुम्हें डायरेक्ट उत्तर बताऊं, ठीक है, डायरेक्ट उत्तर देखो तो मिलान कर दो भाई, क्लोरोमाइसिटियन, ठीक है, ये है भाई आपकी एंटीबायोटिक, ठीक है ना, जो सरफसील है ये क्या है भाई आपकी टैवी, ठीक है, टैविलाइजर, ठीक है ना, डिस्पोलर क्या है भाई आपका कर्सीरिसाइन, और जो आपका ये, ठीक है ना, एसिड है भाई अम्ल है, क्या है ये आपका एस्को यानी एस्को ब्रिक भाई, ठीक है, एस्को ब्रिक क्या आएगा आपका विटामिन आ जाएगा, ठीक है, ये याद कर लियो भाई, और केस सौदा करोगे तो हमें याद है, ठीक है ना, बहुत होगी भाई, गला खराब है, ठीक है ना, साढ़े से हो रहे हम, जीभ पट रही है, तो थोड़ा आप, ठीक है ना, अच्छी तरीके से प्रश्नों को देखिए होगा जो, ठीक है ना, मेरे से पढ़ाया गया वो मैंने पढ़ा दिया भाई, कोशिश करूँगा दोस्तों सारी PDF आपको कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, सभी को राम राम, जय हिंद जय भारत।